जय श्री भूतनाथ जी साहब। जय श्री भूतनाथ। एक बार फिर इस भूतनाथ महादेव के पवित्र प्रांगण से मैं आनंद जोशी और मैं मनीष सोलंकी एक नवाचार करने का मानस बनाया है और भगवान महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। तो मैं चाहूंगा मनीष जी अपने जो कार्य हम हर इतवार को करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जी, एक छोटा सा विचार अचानक ही इस ऊर्जावान धरती के माध्यम से उपजा कि कुछ ऐसा भी हो कि हम आने वाली पीढ़ी को या हमारे जो सारे भाई बंधु जो हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं उन तक एक संदेश पहुंचे कि हम जिस धरती पर रहते हैं उस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अपना नाम रोशन किया और देश को ऊंचाइयां तक पहुंचाने की कोशिश की है। वे लोग चाहे सन 1857 की क्रांति के लोग हों या 1947 का हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हो या देश के बाद स्वतंत्र होने के बाद देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के बहुत सारे ऐसे काम रहे जहां उनका बहुत लंबा चौड़ा योगदान रहा विविध क्षेत्रों में। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था तो कोई समाज के क्षेत्र में काम कर रहा था, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा कर रहे थे, कोई कृषि के क्षेत्र में चल रहा था, कोई दुग्ध उत्पादन और अन्न उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवनी से हमें थोड़ी प्रेरणाएं मिली। अगर उन प्रेरक लोगों को हम साप्ताहिक रूप से हम इस भूमि पर अगर याद कर लें तो उनसे मिलने वाला छोटा सा बीज भी है ना वो हमारे बीच में अगर अंकुरित हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा नवाचार होगा कि हम उसके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचे कि उन्होंने जो किया हम उस लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह के विचार बिल्कुल ऐसे भी हमारे हुतात्मा क्रांतिकारी देशभक्त हुए हैं जो इतिहास के पन्नों पर कुछ तो छप गए जी और कुछ छिप गए। तो उन छिपे हुए और छपे हुए और जो जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है उनको हम प्रत्येक रविवार को उनको श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि देंगे, उनको याद करेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान महादेव से यही प्रार्थना करें कि हम भी उनके पथ पर, उनके बताए पथ पर चल सके और देश के लिए देश को या देश के युवाओं को या हमारे समाज को उनके बारे में संकल्प हम देखिए कि हमारा जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उन्होंने एक संकल्प देखा है कि हमारा जो भारत है अब तक विकासशील देशों में शामिल था, लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है देश विश्व पटल पर चमकने लगा है। तो हमारा एक विकसित देश, हम कभी किसी चीज के लिए बड़े देशों की तरफ मुंह ना ताके कुछ चीजें हमारे देश में पैदा हो तो वो जो एक विकसित भारत की योजना जो एक मूर्त रूप ले रही है उसमें एक बहुत छोटा सा योगदान अगर भूतनाथ की धरती से होता है तो एक बहुत प्रेरक चीज हो जाएगी। तो बिल्कुल हर रविवार को हम इसी भूतनाथ महादेव के पवित्र प्रांगण से अपने देश के उन वीरों को, क्रांतिकारी को, लेखकों को, जो भी मनीष जी ने बताया उनको हम नमन करेंगे, वंदन करेंगे और भगवान हमारी मदद करे, ईश्वर हमारी मदद करे और सभी अच्छे काम में ईश्वर हमेशा साथ रहता है। मुझे लगता है हम इस काम में सफल भी होंगे। तो जय श्री भूतनाथ जी और भारत माता की जय, वंदे मातरम।